नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांघीरा आप सभी का डागुर्स ऑनलाइन में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक महासागर को लेकर और उस महासागर का नाम है हिंद महासागर। हिंद महासागर को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। और मित्रों, हिंद महासागर को लेकर बात की जाए तो आप सुनिएगा, सबसे पहला व प्रारंभिक क्वेश्चन क्या बनता है वो सुनिएगा। पहला क्वेश्चन बनता है इसके क्षेत्रफल को लेकर कि हिंद महासागर जो है इसका क्षेत्रफल कितना मिलता है। तो 7.34 करोड़ वर्ग किलोमीटर में इस हिंद महासागर का विस्तार मिलता है। दूसरा क्वेश्चन हम जानना चाहें तो दूसरा क्वेश्चन आता है महासागरों के संदर्भ में प्रतिशत भाग को लेकर। तो बताया जाता है 21.87% आपके भाग आपको यहां पर देखने को मिलता है। इससे और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस हिंद महासागर की औसत गहराई। तो पता चलता है हिंद महासागर की जो औसत गहराई है वह आपको 4000 मीटर लगभग देखते हैं। क्लियर है सर? अगर हम बात करना चाहें इसी को लेकर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिंद महासागर की आकृति को लेकर कि हिंद महासागर की आकृति कैसी है। तो मित्रों, बताया जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के एम अक्षर के समान, अर्थात एम नुमा इसकी आकृति देखने को मिलती है। अगर हम और आगे बात करें तो नेक्स्ट सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी हिंद महासागर को लेकर आपके प्रमुख उपनाम के लेकर क्वेश्चन आता है कि हिंद महासागर जो है इसके कुछ उपनाम हैं जो आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उपनाम में आप बात करेंगे, सबसे पहले तो हिंद महासागर को कहा जाता है अर्ध महासागर के नाम से जाना जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है इसे कहा जाता है रत्नाकर। आपके आधा महासागर है, ये पूरा फैला हुआ पृथ्वी पर नहीं है, ग्लोब पर पूरा देखने को नहीं मिलता है, आधे भाग में विस्तार मिलता है, इसलिए इसको अर्ध महासागर कहा जाता है। इस महासागर में अन्य महासागरों की तुलना में आपके मूंगे मोतियों का विस्तार ज़्यादा मिलता है, इसलिए रत्न उत्पन्न करने वाला महासागर रत्नाकर के नाम से इसको जाना जाता है। मित्रों, इससे और आगे बढ़ते हैं तो हम जानना चाहेंगे इसी आपके हिंद महासागर को लेकर मिलने वाले प्रमुख द्वीपों के बारे में चर्चा करेंगे कि आपके प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं। अगर इन प्रमुख द्वीपों को लेकर बात करें तो आप सुनिएगा, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है जैसे आपके मेडागास्कर, या इसको आप कह सकते हो मालागासी। नेक्स्ट आता है सुमात्रा, जावा, श्रीलंका, कोको, मालदीव, लक्षद्वीप,
अंडमान निकोबार आदि आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है सर? ये स्थितियां आपको देखने को मिलती है। अगर इन सभी स्थितियों को लेकर बात करें तो इनके बारे में कुछ क्वेश्चन बनता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं मेडागास्कर को लेकर। मेडागास्कर का जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है कि आपके हिंद महासागर का, क्वेश्चन सुनिएगा, हिंद महासागर का सबसे बड़ा अगर कोई द्वीप है तो वह आपको कौन सा मिलता है? मेडागास्कर। दूसरा, आपके इसी के संदर्भ में और बात करें, इसी हिंद महासागर में हम बात करते हैं तो एक द्वीप और आपको देखने को मिलता है, तो आपके नेक्स्ट दो द्वीप देखने को मिलता है। उसकी लोकेशन को लेकर बात करें तो आप देखिएगा, ये जो आपके ये आपके एशिया महाद्वीप देखने को मिलता है। क्लियर है सर? और इसके यहां पर आपको मिलता है लक्षद्वीप, फिर मिलता है मालदीव, और हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो द्वीप यहां पर देखने को मिलता है। और इस द्वीप को कहा जाता है डिएगो गोर्सिया। डिएगो गोर्सिया द्वीप के नाम से इसे जाना जाता है। और मित्रों, डिएगो गोर्सिया जो द्वीप है ना, इसके बारे में बताया जाता है कि ये पूरा जो हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर के बारे में बताया जाता है अति, कि क्वेश्चन आता है कि विश्व का सामरिक, या सामरिक को आप कह सकते हो सैन्य, सामरिक या सैन्य दृष्टि से अति संवेदनशील, अति संवेदनशील अगर कोई महासागर है तो वह महासागर हिंद महासागर है। उसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका पास? उसका सही आंसर आएगा हिंद महासागर के रूप में आपको देखने को मिलता है। ये तो रही स्वाभाविक बात। और दूसरे नंबर पर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो डिएगो गोर्सिया है, यहाँ पर आपके यूएसए का आपके आर्मी रहती है, और यह आर्मी लगातार यहाँ पर युद्ध अभ्यास देखने को मिलती है, करती रहती है। तो आपके डिएगो गोर्सिया जैसे यहाँ पर सैन्य ठिकाने आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, इसी हिंद महासागर में दो प्रमुख गर्तें भी मिलती है। अगर हम बात करना चाहें इन दोनों गर्तों को लेकर तो पहली गर्त का नाम है आपके सोंडा गर्त, और दूसरी गर्त का हम नाम जानना चाहें तो दूसरी गर्त का भी हमें नाम देखने को मिलता है डायमैंटिना गर्त के नाम से इसको देखने को मिलता है। अगर हम जलराशियों को लेकर बात करते हैं कि इस आपके हिंद महासागर में, हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि हिंद महासागर में हमसे पूछ लिया जाता है प्रमुख सागर या हमसे पूछ लिया जाता है खाड़ियाँ। आपके हिंद महासागर में संबंध रखने वाली प्रमुख सागर व प्रमुख खाड़ियों को लेकर बात करते हैं।
अपना क्वेश्चन क्या बनता है वो सुन लीजिए, सुनेगा। सबसे पहले इसका आंसर क्या आएगा कि हमको यहां पर मिलती है फारस की खाड़ी, लाल सागर, अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ये कुछ स्थितियां आपको प्रमुख सागर व प्रमुख खाड़ियों के रूप में देखने को मिलती है, जिसमें रिपीट कर देता हूं। फारस की खाड़ी, लाल सागर, अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, ये जल राशियां आपको देखने को मिलती है। अगर मित्रों हम और आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस हिंद महासागर के अंदर मिलने वाली प्रमुख, हम जानना चाहेंगे महासागरीय जलधारा, प्रमुख महासागरीय जलधारा। क्लियर है साहब? अगर इस प्रमुख महासागरीय जलधारा को लेकर बात करें तो आप सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इस महासागर की गर्म जलधारा को लेकर, और दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे ठंडी ठंडी जलधाराओं के बारे में। अब इसमें जो गर्म जलधाराएं हैं उसमें कौन कौन सी गर्म जलधाराएं सुनना। एक तो मिलता है उत्तरी विषुवत रेखीय, जलधारा। दूसरा मिलता है दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा। तीसरा मिलता है प्रति, या इसको आप बोल सकते हो विरुद्ध, प्रति या विरुद्ध विषुवत रेखीय जलधारा। नेक्स्ट दक्षिणी पश्चिमी अफवाह। नेक्स्ट उत्तरी पूर्वी अफवाह। नेक्स्ट आपको मिलती है सोमालिया जलधारा। नेक्स्ट मेडागास्कर जलधारा। नेक्स्ट मोजाम्बिक जलधारा।
और अंतिम अंगुलहास जलधारा। ये कुछ गर्म जलधाराएं आपको देखने को मिलती है। एक बार इनका मैं नाम रिपीट करता हूं, आप सुनिएगा। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, प्रति या विरुद्ध विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी पश्चिमी अपवाह, उत्तरी पूर्वी अपवाह, सोमालिया जलधारा, मेडागास्कर की जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा, अंगुलहास जलधारा। जबकि हम ठंडी जलधाराओं को लेकर बात करें तो ठंडी जलधारा एक तो मिलती है पश्चिमी अपवाह, पश्चिमी अपवाह, दूसरा मिलता है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। ये आपको देखने को मिलती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपके इस हिंद महासागर को चारों ओर से घेरने वाले या कवर करने वाले कौन कौन से महाद्वीप देखने को मिलते हैं। तो जैसे आप कल्पना कीजिएगा, यह है आपका हिंद महासागर, और हम जानना चाहें दोस्तों कि इस हिंद महासागर के चारों तरफ, आपको चारों तरफ से घेरने वाले महाद्वीप कौन से, तो यहां पर तो आपको मिलेगा एशिया। इस जगह देखेंगे तो पश्चिमी भाग में मिलेगा अफ्रीका। दक्षिणी भाग में आएंगे तो आपको मिलेगा अंटार्कटिका, और आप पूर्वी भाग में आएंगे तो आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। ये स्थितियां आपको देखने को मिलती है। तो आप कह सकते हो हिंद महासागर को चारों ओर से घेरने वाले महाद्वीपों की संख्या कितनी मिलती है? 4। ठीक है दोस्तों, इससे और आगे चलते हैं। बाकी की चर्चा, नेक्स्ट चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।